786 English Point. Rahim, Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel 786 English Point and I am Mohammed Shafiq. Milton's grand style is our today's topic. Its translation of complete assignment in this video we will discuss. So let us start with proper translations. The question of Milton's grand styles. It is generally said, ये आमतौर पर कहा जाता है, that the clarity of style largely depends upon the clarity of thought. के अंदाज़ की सफाई ख़ास तौर पर इंसार रखती है आपके ख़्याल की सफाई पर. अगर ख़्याल साफ़ है तो अंदाज़ भी साफ़ होगा. एंड द ग्रैंडवर ऑफ स्टाइल और आपके अंदाज़ की बुलंदी इज़ ऑफन एट्रीब्यूटेड, उसमें ये खूबी होती है, टू द लॉफ्टीनेस ऑफ द थीम, कि वो मौजू के साथ बुलंद अंदाज़ होता है. मिल्टन फुलफिल्स दिस कंडीशंस. मिल्टन इन सूरत हाल को, इन ज़रूरतों को पूरा करता है. देयर फॉर हिज स्टाइल इज़ यूनिक एंड मैचलेस इन इंग्लिश लिटरेचर में उसका कोई मुकाबला नहीं. ड्यू टू हिज लॉफ्टी कंसेप्शन, उसके बुलंद तसव्वुर की वजह से, रिच इमेजिनेशंस, आला ख्यालात की वजह से, डिग्निफाइड वर्ड्स एंड फ्रेजेस, जुमले और अल्फाज बड़े बुलंद हैं, एंड अनयूजुअल डिवाइसेस, और गैर मामूली तरकीबें इस्तेमाल की हैं उसने. ये थोड़ा सा आप इसको ऑफ़ करें, ये हमारी असाइनमेंट्स की जो लेंथ है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है. तो हम कैलकुलेटेड चल रहे हैं. मिल्टन ब्यूटीफुली डिस्क्राइब सैटन्स मेंटल फैकल्टीज़, जहनी जो खसूसियात हैं शैतान की, बड़ी खूबसूरत अंदाज में बयान की हैं. एज़ वेल एज़ फ़िज़िकल स्टेचर इन स्टाइल, अपने अंदाज में उसका जिस्मानी जसामत भी उसकी बड़ी आला बयान किया. विच इज़ ईजी, नेचुरल, सिंपल बट मैग्नीफिशेंट, जो कि सादा, आसान और कुदरती है बल्कि शानदार भी है. फॉर एग्ज़ाम्पल ही पेंट्स एन एक्सॉल्टेड एंड सबलाइम पिक्चर ऑफ द आर्च एंजल. मिसाल के तौर पर वो पेंट करता है एक बुलंद और आला तस्वीर, एक सबसे पहले बड़े फरिश्ते की इस्तेमाल करके. रिच इमेजेस ऑफ अ टावर की तस्वीरें इस्तेमाल करके. द राइजिंग सन, उभरते हुए सूरज को इस्तेमाल करके. मिस्ट, धुंध, और एन एक्लिप्स, और चांद ग्रहण. द रियून ऑफ मोनार्क्स, यानी बादशाहों की तबाही. द रिविलेशन ऑफ किंगडम्स, और रेवोल्यूशंस ऑफ किंगडम्स, सल्तनतों के इनकलाब. सैटन्स इलोक्वेंट एंड एलिगेंट स्पीचेस, शैतान की शीरीं और बुलंद तकरीरें. आल्सो स्पीक वॉल्यूम ऑफ मिल्टन ग्रैंड स्टाइल, मिल्टन के ग्रैंड स्टाइल्स की मिकदार को बयान करती हैं. सबलाइम, स्पीक, वॉल्यूम, मिकदार को बयान करती हैं. विच लीव्स एन एवर लास्टिंग इंप्रेशन ऑफ द माइंड ऑफ एवरी रीडर, हर पढ़ने वाले के दिमाग पर एक हमेशा रहने वाला असर छोड़ती हैं. दीज स्पीचेस फुली रिवील सैटन्स एग्जाम्पलरी विल पावर, ये तकरीरें जाहिर करती हैं शैतान की मसाली मर्जी. स्पीकेबल डिटर्मिनेशन, ना बयान किया जाने वाला इरादा. अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, ना हिलाया जाने वाला एतमाद. एंड अनबिलीवेबल करेज, और नाकाबिल यकीन उसकी जुर्रत. ये उसकी कोटेशंस हैं. एंड अगेन ही असर्ट्स, ये भी कोटेशन है, इसमें भी ग्रैंड स्टाइल वाज़े होता है. एज इट हैज़ ऑलरेडी बीन पॉइंटेड आउट, जैसे कि पहले ये निशानदेही की गई है, दैट मिल्टन स्टाइल इज़ अनफेमिलियर, गैर मामूली है. अनकॉमन, वर्बॉस, लफ्जी है. आर्टिफिशियल, मसनूई है. बट वी कैन नॉट ब्लेम मिल्टन फॉर इट, हम इसका मिल्टन को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, बिकॉज इट वॉज अ डिमांड ऑफ दिस इमेंस एपिक, इस लामहदूद एपिक की ये ज़रूरत थी. एंड द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ इट्स टाइप इन इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह की पहली किस्म की कोई किताब नहीं लिखी गई थी. वन ऑफ द सेलियंट फीचर ऑफ दिस स्टाइल इज़ अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सादा और पेचीदा जुमले हैं. विच कन्फ्यूज़ द रीडर्स, जो पढ़ने वाले को परेशान करते हैं. बट इट इज़ अंडरस्टूड, लेकिन समझ में आ जाते हैं. विद सम लेबर, थोड़ी मेहनत के बाद. इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ वंडर, हैरानगी का तासुर पैदा करते हैं. अमेजमेंट, ये भी हैरानगी है. एंड एडमिरेशन और तारीफ़ का. बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली रिच इन मीनिंग, क्योंकि मानियों से भरे हुए हैं ये जुमले. मिल्टन सक्सीज इन अचीविंग द लॉफ्टीनेस, बुलंद मकाम हासिल करने में कामयाब हुआ है. द पावर एंड सब्लिमिटी ऑफ स्टाइल, उसके अंदाज़ की बुलंदी और ताकत जो है. इन द 6 ओपनिंग लाइन्स, पहली 6 ओपनिंग लाइन्स में, और द पैराडाइज लॉस्ट के, विच आर फुली पैक्ड विद, जो कि मुकम्मल तौर पर भरी हुई हैं, इम्पेरेटिव, हुक्मिया जुमलों के साथ. स्टार्टिंग बाय जेनिटिव, पोसेसिव ऑब्जेक्ट्स के साथ जो शुरू होती हैं. रिलेटिव्स एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ, सच एज, ये कोटेशंस आ गई नीचे. अनदर थिंग विच सरप्राइजेज अस इन दैट वर्ब्स, उस वर्ब यानी काम, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो काम दिखाए गए हैं वो भी हमें हैरान करते हैं. अकर्स आलमोस्ट आफ्टर 28 वर्ड्स, जो 28 लफ्ज़ों के बाद आते हैं. एंड दिस एग्रीमेंट ऑफ वर्ड्स, जो ये अल्फाज का मिलाप, एड्स ब्यूटी, खूबसूरती में इजाफा करता है. एंड ग्रैंडवर टू द स्टाइल, उसके अंदाज़ को शान देता है. अनदर वर्थ मैंशनिंग थिंग, एक और बयान की जाने वाली चीज़ रिगार्डिंग मिल्टन स्टाइल, इज़ द फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ मिथिकल लेजेंडरी, मिथिकल, देवी देवताओं की, लेजेंडरी, उन्हीं की कहानियों को, हिस्टोरिकल, लिटरेरी, साइंटिफिक, क्लासिकल,
तारीखी, अदबी, साइंसी, क्लासिकल और द बाइबल के हवाले बिब्लिकल अलूजन्स विच शो मिल्टन्स कीन ऑब्जर्वेशन, जो जाहिर करते हैं मिल्टन का गहरा मुशाहदा एंड वरोशियस स्टडी और जुनूनी मुतालिया ऑफ दीज सब्जेक्ट्स इन मौज़ूआत की। द फॉलोइंग पैसेज इज़ अ सॉलिड प्रूफ ऑफ मिल्टन्स कम्प्रीहेंसिव एंड वास्ट रेंज ऑफ नॉलेज। ये मंदरजा झैल पैराग्राफ ठोस सबूत है मिल्टन के वसी और कम्प्रीहेंसिव, जामिया और वसी अहाते का इलम के, इन विच ही कंपेयर्स द फॉलन एंजल्स, जिसमें वो गिरे हुए फरिश्तों को कंपेयर करता है, टू वेरियस आर्मीज़ ऑफ हीरोइक लेजेंड, जितने भी हिस्ट्री में हीरो गुजरे हैं उनकी कहानियों में बयान की जाने वाले आर्मीज़ के जो मुख्तलिफ हीरोज़ थे उनके दरमियान। ये नीचे कोटेशंस हैं उसकी, जिससे बयान करता है वो मिल्टन इज़ एट होम, मतलब मिल्टन माहिर है इन यूजिंग सिमिलीज, मुआजने, बेटर दैन एनी अदर इंग्लिश राइटर, किसी और इंग्लिश राइटर के मुकाबले में। बिकॉज दीज सिमिलीज आर नॉट ओनली शो रिजेम्बलेंस, ये तशबीहें, ये मुआजने ना सिर्फ मुताबिकत हैं, बट आल्सो फोर्स अस टू इमेजिन अ नंबर ऑफ अदर थिंग्स, हमें और भी बहुत सी चीज़ों को सोचने पर मजबूर करते हैं। वेरी रिमोट, जो चीज़ें बड़ी दूर हैं फ्राम द एक्चुअल एक्सपीरियंस, जो कि असली तजर्बे के। ये भी थोड़ा सा ऑफ है, अब देख रहे हैं नीचे से मैं आपको यहाँ ले आता हूँ। द यूज़ ऑफ प्रॉपर नेम इज़ पार्ट एंड पार्सल्स, प्रॉपर नाम उसने इस्तेमाल किए हैं, पार्ट एंड पार्सल अहम जुज़ है और मिल्टन के स्टाइल की, विच कास्ट स्पेल, जो हमारे ऊपर जादू तारी कर देता है ओवर द रीडर्स, पढ़ने वालों पे, बिकॉज ऑफ हार्मनी एंड रिदम और हार्मनी की वजह से। बुक वन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंटेन्स मैनी सच अ प्रॉपर नेम्स, बहुत से नाम इस्तेमाल करती है बुक वन। फॉर एग्जाम्पल्स मेलख, केमोस, एस्थ्रोद, ETC। सिमिलरली द नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड रिवर्स आर आल्सो फाउंड हेयर एंड देयर, नाम मिलते हैं दरियाओं के भी, एंड दे क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑफ कम्प्रीहेंसिवनेस, जामियत का, जामिया होने का तसर पैदा करते हैं, रियलिज्म और हकीकत परस्ती का, ऑन आवर माइंड्स, हमारे दिमागों पर, एंड इन्हांस द ब्यूटी ऑफ स्टाइल, और उसके अंदाज़ की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। लैटिनाइज्ड कंजंक्शंस, लतीनी ज़ुबान के अंदाज़ के कंजंक्शंस, जोड़, आई यूज़ ऑफ वर्ड्स, यानी अल्फाज का इस्तेमाल, इन देयर ओरिजिनल लैटिन सेंस, उनको लतीनी ज़ुबान में असल में इस्तेमाल किया गया है, और ओमिशंस ऑफ वर्ब्स, वर्ब को छोड़ा गया है, आर्टिकल्स पेश किए गए, इन्वर्जन्स ऑफ एडजेक्टिव्स पेश किए गए, अनयूजुअल कंपाउंड ऑफ एपिटफ, यानी उसमें अनयूजुअल गैर मामूली कंपाउंड मुरक्कब एपिटफ कतबे इस्तेमाल किए गए हैं, सम ऑफ द अदर्स एलिमेंट्स, और कुछ और अनासर विच अरेस्ट आवर अटेंशन, जो फ़ौरन हमारी तवज्जो को गिरफ्तार कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, नेवर सिंस क्रिएटेड मैन एंड सच एम्बॉडीड फोर्स, इंसान ने ऐसे कभी कोई चीज़ तख्लीक नहीं की, एन एम्बॉडीड फोर्स, और ना ही इंसान मुजस्मा है ताकत का। रियोन और हॉरिड, टू पास टू रियोन, क्रूअल हिज आई, डंजन, हॉरिबल, ये वो वर्ड्स हैं जो लैटिनाइज्ड कंजंक्शंस हैं। कीपिंग इन व्यू ऑल द अबव मेंशन्ड फैक्ट्स, ऊपर बयान किए गए तमाम हकीकतें, वी कैन से दैट मिल्टन स्टाइल इज़ यूनिक, लासानी है, एंड इट इज़ पिक्यूलियर टू हिज जीनियस, और उसकी जहानत के बिल्कुल मखसूस है। इट इज़ अ सिंगुलरली पर्सनल स्टाइल, ये इनफरादी तौर पर एक ज़ाती अंदाज़ है, एंड हेयर लाइज हिज ग्रेटनेस, और इसी में उसकी बुलंदी पड़ी हुई है। ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ पैराडाइज लॉस्ट फुलफिल द अल्टीमेट नीड, तमाम खूबियाँ पैराडाइज लॉस्ट की मुकम्मल करती हैं, फुलफिल्स द अल्टीमेट नीड, वो आखिरी ज़रूरत, ऑफ अ ग्रैंड स्टाइल, एक अजीम अंदाज़ की। इट रिवील्स मिल्टन एज मच सम टाइम मोर दैन हिज थाट, इससे ऐसा लगता है कि मिल्टन अपने ख्याल से भी ज़्यादा बड़ा शख्स था। वी मे कंक्लूड, हम नतीजा निकाल सकते हैं विद दिस एल्यूमिनेटिंग रिमार्क्स, इन रोशन कर देने वाले जुमलों के साथ, ऑफ मैथ्यू ऑर्नर के ऑन मिल्टन ग्रैंड स्टाइल। ही इज़ आवर फर्स्ट ग्रेट आर्टिस्ट इन स्टाइल, अंदाज़ में वो हमारा पहला फनकार है, और फर्स्ट रेट मास्टर इन ग्रैंड स्टाइल, और हमारा पहले दर्जे का उस्ताद है अंदाज़, बुलंद अंदाज़ को इस्तेमाल करने में। रेलिवेंट आंसर्स क्वेश्चंस विद प्रॉपर ट्रांसलेशंस आर अवेलेबल of M English Part 1 Literature and Part 2 on the playlist of my channels. You students can get from there. See you next time, next video. Bye bye. 786 English Point.